हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन इंटीग्रल, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तीन टाइप के इंटीग्रल होते हैं, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो सबसे पहला हमारा लाइन इंटीग्रल है। तो लाइन इंटीग्रल जैसे अगर आपको निकालना है किसी भी वेक्टर फील्ड, मान लेते हैं वेक्टर फील्ड ए है, उसका लाइन इंटीग्रल, तो हम हमेशा एक सिंगल इंटीग्रल यूज़ करेंगे। ए कोई वेक्टर फील्ड है और डी एल क्योंकि लाइन इंटीग्रल है इसीलिए, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ए डी एल कॉस थीटा के बराबर। ऐसे ही जब भी हम कह रहे हैं कि सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल का मतलब हमको समझना है कि डबल इंटीग्रल है। एक वेक्टर है मान लीजिए ए, उसका सरफेस इंटीग्रल, तो ए डॉट डी ए, सरफेस हमेशा एरिया के ऊपर लिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर डबल इंटीग्रल हम यूज़ करेंगे और डी ए लिखेंगे। लाइन इंटीग्रल लेंथ के अलोंग ले रहे हैं इसीलिए डी एल और एक सिंगल इंटीग्रल, तो ये ए डॉट डी ए जो है ये भी ए डी ए कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से जो तीसरा इंटीग्रल है आपका वो है वॉल्यूम इंटीग्रल। ये वॉल्यूम इंटीग्रल यानी ट्रिपल इंटीग्रल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी वी, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम का, क्योंकि तीन लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीन अलग अलग वैल्यू से हम वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल ए डी वी, तो इसको भी लिखेंगे ए डी वी कॉस थीटा। तो इस तरीके से जो तीन टाइप के इंटीग्रल है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि जैसे W यानी वर्क डन जो है उसको दिया जाता है F डॉट डी एल से, यानी कि जो वर्क डन है वो है लाइन इंटीग्रल किसका, फोर्स का, जो कि किसी मूविंग पार्टिकल के ऊपर लग रहा है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं पी क्यू, तो इसका मतलब है वो पार्टिकल मूव कर रहा है इस पाथ के अलोंग, पी से क्यू में वो मूव कर रहा है, तब हम कह रहे हैं कि उस पर फोर्स लग रहा है, तो हम इसे कहेंगे लेंथ के अलोंग लगना, या हम इसे कहेंगे लाइन इंटीग्रल। वैसे ही सरफेस इंटीग्रल अधिकतर हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हम फ्लक्स निकालते हैं। जैसे कोई सरफेस अगर हमारे पास है और ये मान लेते हैं एक हमारे पास सरफेस है और यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका एरिया जो है वो डी ए है इस सरफेस एस के ऊपर, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होगा, हमेशा ये याद रखिएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस से बाहर की तरफ रहेगा, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो वैल्यू है वेक्टर फील्ड का एलिमेंट के सेंटर पे वो है ए, तो फ्लक्स जो है एरिया डी ए से निकल रहा है उसको हम कैसे बताएंगे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ये वाला लाइन इंटीग्रल के लिए था, अब हम सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स जो है इज इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे, ए डॉट डी ए, यहाँ हम इसे लिखेंगे ए डी ए कॉस थीटा, जहाँ पे डी ए जो है वो क्या हो गया, आपका एरिया वेक्टर हो गया। ऐसे ही जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए एक वेक्टर फील्ड ए है और एक छोटे से एलिमेंट डी वी में है जो कि एक वॉल्यूम वी के अंदर है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल इसका हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल वी ए डी वी, कुछ इस तरीके से हम इसे डिनोट करेंगे। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो फिर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ए को लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रल ए डी वी को आप जब शो करेंगे तो यहाँ पे एक ही जगह आप क्या रखेंगे, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। अब हम कुछ और इंटीग्रल्स की बात करेंगे, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो पहले हम डबल इंटीग्रल देखेंगे, डायरेक्ट हम इसे समझेंगे एक एग्ज़ाम्पल की मदद से। तो जैसे हमको मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डबल इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल 0 से 1 की लिमिट पे दिया गया है और दूसरा जो है वो 0 से 2 का लिमिट है, x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। इसको आपको सॉल्व करना है।
डायरेक्ट डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल के केस में आपको जो क्वेश्चन आता है कैलकुलेट ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपको जब निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 0 से 1 को बाहर रखना है और फर्स्ट वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ये ब्रैकेट लिया हमने dx, पहले हम dy को लेंगे और उसके बाद हम dx करेंगे, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो 0 से 1 की लिमिट हमारी बाहर। अब हमको dy के रिस्पेक्ट पे सॉल्व करना है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगी 0 से 2 की, dx दिस इज इक्वल्स टू 0 से 1 xy पे लिमिट जब हम 0 से 2 का लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y की जगह आप रखेंगे 2, तो ये 2x प्लस 2 इंटू dx। अब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे, और दूसरा वाला 2 इंटू एक्स, लिमिट लगाएं 0 से 1, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 0 से 1 की लिमिट लगाने पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस 2 पहला वाला टर्म माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 3। तो इस तरीके से हमको किसी डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब ट्रिपल इंटीग्रल एक हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 0 से 2 पाई, 0 से पाई, 0 से a, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी फाई, इसको आपको सॉल्व करना है। तो फिर वही हम क्या करेंगे, अलग अलग करके करेंगे। पहले वाले 0 to 2 पाई को अलग कर देंगे और अंदर रखेंगे 0 से पाई, 0 से a, आर स्क्वायर डी आर, 0 से a को और अलग कर देंगे ब्रैकेट से, आर स्क्वायर डी आर अलग सॉल्व कर लेंगे, साइन थीटा डी थीटा के साथ सॉल्व होगा और डी फाई सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, 0 से पाई, आर स्क्वायर डी आर यानी आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 से a, साइन थीटा डी फाई, सो दिस इज 0 to 2 पाई, 0 से पाई, आर स्क्वायर बाई 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा साइन थीटा डी फाई, आर स्क्वायर था इंटीग्रेट किए तो आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, है ना, एक सेकेंड, यहाँ आर क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा a क्यूब बाई 3, तो a क्यूब बाई 3 आ गया आपका साइन थीटा डी फाई। साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो 0 से 2 पाई a क्यूब बाई 3 माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आपकी है 0 से पाई, ये है डी फाई। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई 2a क्यूब बाई 3 इंटू डी फाई, सो दिस इज इक्वल्स टू 2a क्यूब बाई 3, डी फाई का हो जाएगा 5, 0 से 2 पाई की लिमिट लग जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई a क्यूब, ये आ जाएगा। आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट तो 2 पाई, तो 4 पाई a क्यूब, 0 का 0 हो जाएगा, 4/3 पाई a क्यूब। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है ट्रिपल इंटीग्रल को। तो डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में हमको ये देखते जाना है कि लिमिट किसके लिए कौन सा लगाना है। जैसे शुरू में ये क्वेश्चन में क्या दिया था, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई, तो आपको आर स्क्वायर डी आर को एक साथ करना है, साइन थीटा डी थीटा को एक साथ करना है, और सबसे लास्ट में वो वाले टर्म को रखना है जिसके लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ऐसे समझें इसे, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।